welcome to the Tryst. I'm Parsa Mufti, and today we have with us Mr. Neeraj Kundan, who is the National President of NSUI. Hi Neeraj ji, welcome to the show. Thank you Parsa. Thank you so much. मेरा पहला क्वेश्चन ये होगा कि आप हमें NSUI के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड दीजिए, उसकी हिस्ट्री के बारे में और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा बताइए। मैं अगर NSUI के बैकग्राउंड पे जाऊँ तो सबसे पहले तो सबको जैसे पता है कि NSUI एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है और NSUI का जो स्थापना है, NSUI की जो फाउंडेशन है, वो दो ऑर्गेनाइजेशन से हुई थी। वन वाज केरला स्टूडेंट यूनियन एंड सेकंड वाज वेस्ट बंगाल छात्र परिषद। तो ये इंदिरा जी ने जो है NSUI की स्थापना जो है वो करी थी और वेस्ट बंगाल स्टूडेंट यूनियन और केरला स्टूडेंट यूनियन दोनों को मर्ज करके जो है NSUI बनाई थी। और अगर आप हमारा NSUI का फ्लैग भी जो देखेंगे तो उसमें आधा उस टाइम का KSU का फ्लैग और आधा वेस्ट बंगाल छात्र परिषद का जो फ्लैग है, उन दोनों को कंबाइन करके जो है वो NSUI का हमारा फ्लैग बनता है। तो मैं अगर क्रिस्प में बोलूं तो NSUI का जो बेस है वो ही मतलब जो हमारी आइडियोलॉजी भी है, हम लोग भी आइडियोलॉजी में हम जोड़ने में विश्वास रखते हैं, मतलब हम लोग तोड़ने में विश्वास नहीं रखते हैं। तो हमारी जो नींव की बात करूंगा मैं, जो हमारी बेस की बात करूंगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, तो हमारी बेस ही जो है वो जोड़ने से स्टार्ट होती है। तो NSUI का ये मतलब कि क्रिस्प में मैंने आपको हिस्ट्री बताई और NSUI एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है और हर एक स्टूडेंट इश्यूज पे NSUI का यही कोशिश रहती है कि NSUI उन इश्यूज को आइडेंटिफाई करे और NSUI जो है उनके ऊपर जो है लड़ाई लड़े, स्टूडेंट इश्यूज के और स्टूडेंट्स के साथ में जो है वो खड़े रहे। As far as your political journey is concerned, आप हमें थोड़ा अपने सफर के बारे में बताइए कि आप कैसे NSUI तक पहुंचे। देखिए, I started my you will say like career with NSUI as a college president. I have done my law from Jammu University Law School. So in my first year only, I joined NSUI, and my first post was the law school president of NSUI. So इस तरीके से मैंने अपना NSUI की जो शुरुआत है और वो एक कॉलेज यूनिट से करी, and then I was in district committee. After that I was national delegate, elected national delegate from NSUI JNK. Then I was elected as state president of NSUI JNK. I worked as a state president for more than 4 years in JNK. Then I was elevated and was promoted as national secretary. And as national secretary, I remained in charge of Punjab, Chandigarh, Rajasthan, and Delhi. And then Rahul ji took the interview of the national president, and I was also in that process. So with his ideology and with his blessing, I was appointed as national president NSUI. So could you please tell us कि NSUI students के issues को कैसे raise करते हैं और कैसे students की help कर रहे हैं? देखिए, जस्ट लाइक मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि कोई भी स्टूडेंट किसी भी कैंपस में अगर स्टूडेंट्स का इशू है, इट कैन बी ऑफ फी हाइक, इट कैन बी ऑफ बैड फैसिलिटी गिवन बाय द एडमिनिस्ट्रेशन इन द हॉस्टल, फूड की क्वालिटी की जिस तरीके से बात करी, तो कोई भी ऐसा इशू होता है तो NSUI की जो हमारी कैंपस की वहाँ की कंसर्निंग यूनिट होती है, उनका ये टास्क रहता है कि they have to identify those issues, और स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत आती है तो ऑटोमेटिकली आइदर स्टूडेंट्स अप्रोच करते हैं या NSUI के अगर कोई कैडर को पता चलता है तो वो खुद ही उन इश्यूज को उठाते हैं, रेज करते हैं। ये मैंने आपको कैंपस लेवल के इश्यूज बताए। फिर देयर कैन बी लाइक इन दिस पेंडेमिक आल्सो मेनी स्टूडेंट्स वर स्टक इन द कॉलेज, क्योंकि एकदम से सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया। सो NSUI ने पूरी कोशिश करी कि जो उस समय स्टूडेंट्स जो है हॉस्टल्स में, कॉलेजेस में फंसे थे, उनको उनकी रिस्पेक्टिव स्टेट्स में भिजवाने में NSUI ने मदद करी। और उसके बाद जब पेंडेमिक आया तो ये पेंडेमिक अपने साथ साथ कई सारे स्टूडेंट इश्यूज भी लेकर आया। उस समय का सबसे बड़ा इशू ये था कि कॉलेजेस और कैंपसेस क्लोज थे,
सो कैंपसेस खुलने का कोई सवाल नहीं था, तो इसका मतलब ये था कि स्टूडेंट्स वर इन अ डीप डिप्रेशन, उनके वर कंफ्यूजन का एक माहौल था, मतलब बिल्कुल अनसर्टेनिटी थी, कोई सर्टेनिटी नाम की कोई चीज नहीं थी कि उनका कैरियर का क्या होगा, उनके एग्जाम्स कैसे होंगे। सो एनएसयूआई वाज द ओनली स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने ये स्टैंड लिया हमने, और हमने ये बात रखी कि सभी स्टूडेंट्स को उनकी पिछली असेसमेंट को देखते हुए प्रमोट कर देना चाहिए। वी वर नॉट लाइक दैट कि आप ऐसे ही सबको पास कर दो। हमारा ये मानना था कि आप उनकी पिछली असेसमेंट को देखें और उस पिछली असेसमेंट को देखते हुए जो है उनको प्रमोट करें। और इसका रीजन भी ये था कि जस्ट बिकॉज कि कई ऐसे स्टूडेंट थे जो कि अच्छी पुअर फैमिली से आते थे, मतलब फार्मर फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके लिए एक रास्ता तो ये था कि वो 1 साल वेट करते, पैंडेमिक ठीक होने का वेट करते, फिर उनके एग्जाम होते, बट वो चीज उनका एकेडमिक ईयर वेस्ट उससे होता, और ये चीज मुझे लगता है कि वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो हम एक सिंगल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थे जिन्होंने हमने बिल्कुल एक किस्म का मैं कहूंगा कि ब्लूप्रिंट तैयार किया, और उस आवाज को हमने रखा, और वो आवाज को रखा सोशल मीडिया पे। हमने बहुत बड़ा कैंपेन उस टाइम पे रन किया, क्योंकि उस समय आप फिजिकली कोई प्रोटेस्ट वगैरह नहीं कर सकते थे। और उसमें लास्ट में स्टार्टिंग में वो सरकार जो हम पे हंस रहे थे इस लॉजिक को लेके, लास्ट में आपने और सबने देखा होगा कि इसी मेथड के ऊपर सरकार को जो है हमारे बिल्कुल एग्जैक्ट जो हमने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया था, उसी ब्लूप्रिंट के तहत जो है सरकार को स्टूडेंट्स को प्रमोट जो है वो करना पड़ा। सेम 12th क्लास के स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसा हुआ कि द गवर्नमेंट वाज, मतलब कि वो ये चाहती थी कि वो उनके ऑफलाइन एग्जाम जो है वो हो, बट उस टाइम पे पेंडेमिक जो है वो बिल्कुल उसका स्पाइक जो है वो बिल्कुल डेंजरस था। देन आल्सो द एनएसयूए वाज ओनली स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। हमने पीपी किट्स डाल के जो है सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, और एक परसेप्शन और एक आवाज बनने की कोशिश करी, और सरकार को जगाने का प्रयास किया कि भैया अभी दैट इज नॉट फिजिबल व्हेन द स्टूडेंट्स आर नॉट इवन वैक्सीनेटेड। तो आप एक स्टूडेंट अगर कोविड पॉजिटिव होता है, दैट मींस वी नॉट वी आर मतलब उनकी पूरी फैमिली को हम डेंजर में डाल रहे हैं। तो उसमें भी एग्जैक्ट जो स्टूडेंट जो हमारा स्टैंड था, वो ही स्टैंड सरकार को लास्ट में करना पड़ा। तो दीज आर ऑल लाइक एग्जांपल्स कि इस तरीके से कहीं पे भी स्टूडेंट का जो हमें कहीं पे भी लगता है कि स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है, और स्टूडेंट्स के साथ जो है नेशे खड़ी रहती है। अगर हम रीसेंट इश्यूज की बात करें, जो भी स्टूडेंट से रिलेटेड इश्यूज है, फॉर एग्जांपल यूक्रेन से जो इवैक्यूएशन का पूरा प्रोसेस है, इस पे एनएसयूआई का क्या स्टैंस है? व्हाट डू यू हैव टू से फॉर सी ऑल द इश्यूज दैट स्टूडेंट्स आर फेसिंग? सी इसमें हमारा यही स्टैंड है कि हर बार की तरह सरकार जो है, लाइक इन कोविड, इन एवरी वे, जैसे सरकार वहां पे फेल हुई और जैसे सरकार ने उसमें लाइटली लिया, वैसे ही आज जितने भी स्टूडेंट्स यूक्रेन में जो फंसे पड़े हैं, उन सब की जिम्मेदार सरकार है। और वो सरकार इस तरीके से जिम्मेदार है कि सबसे पहले सरकार ने एडवाइजरी एक जो है वो जारी करी कि स्टूडेंट्स को जो है वापस आ जाना चाहिए। बट मेरे सरकार से एक दो क्वेश्चंस है कि खाली एडवाइजरी जारी करने से क्या होना था? आपने एडवाइजरी जारी करी, 20,000 की टिकट 80,000 की टिकट हो गई, उसके बावजूद उसके बावजूद एक भी सिंगल सीट नहीं बची किसी फ्लाइट में। मतलब हर एक फ्लाइट उसके बावजूद फुल फ्लाइट्स आई। तो इसका मतलब क्या है कि पहले तो आपको तो फ्री में लाना चाहिए था, आपने 20,000 की टिकट 80,000 में करी, ठीक है। उसके बावजूद हर एक स्टूडेंट जो है आना चाह रहा था, लेकिन वहां पे तो सफिशिएंट फ्लाइट्स ही नहीं थी। आपने जो रूटीन मैटर पे एक सिंगल फ्लाइट है, एक सिंगल फ्लाइट अगर हमारे 20,000 स्टूडेंट वहां पे फंसे हुए हैं, आप दिन की एक 200 स्टूडेंट्स को लेकर आ रहे हो, तो अगर सरकार ने उस टाइम पे एक्टिवली ये अपनी पूरी एनर्जी यहाँ पे डाली होती और एक्स्ट्रा फ्लाइट्स और फ्री में स्टूडेंट्स को वहां से एवेक्यूएट किया होता, तो आज ये दिन जो हमारे स्टूडेंट्स को वहां पे इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, ये आज वो
ऐसे ऐसी सिचुएशंस नहीं होती, बट हमेशा की तरह सरकार जो है उनके पास कोई प्लानिंग नहीं होती। और अब देखिए 200-200 स्टूडेंट्स को लेकर आ रहे हैं, और अभी भी जो सरकार की प्रायोरिटी जो है वो वहां से स्टूडेंट्स को लाना नहीं है। अभी भी इनकी प्रायोरिटी जो है, पीएम की प्रायोरिटी है कि किस तरीके से पीएम की पीआर जो है वो ज्यादा हो। और उसमें अभी आप लोग देख भी रहे होंगे कि सोशल मीडिया में तो हमें कैसी कितनी वीडियोस मिल रही हैं कि जहां पे इनकी पीआर की भी जो है वो दर्जे जो है उड़ाई जा रही है। और हमारा तो मानना ये है कि अभी भी सरकार को जो है पीआर को छोड़ के जो है रियल मतलब कि किस तरीके से स्टूडेंट्स को वहां से एवेक्यूएट किया जा सकता है, इस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अपनी पीआर जो है वो बाद में भी करे, इस टाइम वो स्टूडेंट वहां पे फंसे हुए हैं, उनके पास खाने का भी सामान जो है खत्म हो रहा है, उनकी जान खतरे में है। ऑलरेडी एक इंडियन स्टूडेंट जो है वो उनकी डेथ हो गई है वहां पे। तो ये सरकार को जिम्मेदारी जो है इसकी उठानी चाहिए। राइट। इफ वी टॉक अबाउट एनएसयूआई, तो जब से आप नेशनल प्रेसिडेंट बने हैं तब से अब तक क्या नए-नए इनिशिएटिव्स स्टार्ट हुए हैं और अगले कुछ सालों तक आपके मेन टारगेट्स क्या हैं? देखिए, सबसे पहले तो ज़्यादातर का जब जब से मैं प्रेज़िडेंट बना उसमें टाइम हमारा कोविड में गया। तो उस कोविड के समय में मतलब कि हमारे स्टूडेंट से जितना हो सकता था, उस टाइम पे हमने चाहे फूड डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, उस समय में चाहे मतलब कि मेडिसिन्स जितनी हमसे हेल्प हो सकती थी, वो हमने जो है वो करी। और उसके बाद प्रायोरिटी जब से हम बने हैं, हमारा यही रहा है कि एक तो सबसे पहले हम सोशल मीडिया आज की डेट में सबसे पावरफुल जो है वो एक वेपन बन चुका है। तो हमारा भी ये मानना है कि एनएसयूआई क्योंकि एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे जो है ऑडियंस होनी चाहिए। और हम उस पे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव जो है सोशल मीडिया पे हों। और उसके बाद जो है हमने जो पूरे देश भर में 120 मेजर यूनिवर्सिटीज़ जो सबसे बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, हर एक स्टेट में 2 या 3 होती हैं। हमने सबसे पहली जो चीज़ जो मुझे लगता है कि हमने अचीव करी है कि हमने इन सभी यूनिवर्सिटीज़ में जो है हमारी एक्टिव यूनिट्स हैं, और ताकि कुछ भी एक्टिव यूनिट्स जो हैं, कुछ भी कोई स्टूडेंट रिलेटेड इश्यूज़ होता है, जैसे अभी यूक्रेन इश्यू पे भी हमने नेशन वाइड कॉल दी थी जब हमारे एक स्टूडेंट की डेथ हुई। तो उसके ऊपर अक्रॉस द कंट्री खाली किसी एक स्टेट में हमारा वो प्रोटेस्ट मार्च नहीं हुआ, अक्रॉस द कंट्री हमारा प्रोटेस्ट जो मार्च हुआ, और वो इसलिए पॉसिबल हुआ कि हमने मेजर यूनिवर्सिटीज में जो है हमारी यूनिट्स हैं, और डिस्ट्रिक्ट्स हमारे मोस्टली कोई भी संगठन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका कैडर जो है वो डिस्ट्रिक्ट यूनिट से मतलब कि रिफ्लेक्ट करता है। तो हमारी ये भी कोशिश रही है कि हमने मोस्ट ऑफ द जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कोई भी वैकेंट ना हो, सब जगह पे डिस्ट्रिक्ट प्रेजेंस एक्टिवली हो। और आने वाले समय में अब काफी देर के बाद ऐसा हो रहा है कि कैंपसेस फिर से दोबारा से खोल रहे हैं, क्योंकि बहुत देर से कैंपसेस जो है क्लोज थे। तो अभी इनिशियल स्टेज में हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि हर एक जगह पे जहाँ पे भी कैंपसेस खुल रहे हैं वहां पे हेल्प डेस्क एनएसयूआई का हो, इंश्योर कर रहे हैं, ताकि न्यू स्टूडेंट्स जो भी आ रहे हैं उनको बहुत सारी क्वेरीज होती है, कंफ्यूजन होते हैं, वो नए पहली बारी कॉलेज में आता है तो उसको कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहला तो हमारा यही है कि हम हर एक जगह पे इंश्योर कर रहे हैं कि हमारा हेल्प डेस्क हो। और इसके बाद जो है एक अनएम्प्लॉयमेंट और जो शिक्षा जो है, एजुकेशन का जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ ये केंद्र की सरकार लेके जा रही है, इनको लेके एक बहुत बड़ी मूवमेंट जो है वो हम आने वाले समय में एनएसयूआई इसको उठाएगी। राइट। स्टूडेंट इश्यूज के बारे में और बात की जाए तो कुछ टाइम से यूनिवर्सिटीज में जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो कंट्रोल तरीके से हो रही हैं, तो आपको क्या लगता है इससे स्टूडेंट्स के फ्यूचर पे कितना खतरा है एंड व्हाट इज योर ओपिनियन? बिल्कुल, देखिए आज की डेट में इनकम्पिटेंट लोगों को सिर्फ वो जो आरएसएस की विचारधारा से या इनकी विचारधारा से नफरत की जो इनकी विचारधारा है, आइडियोलॉजी है, उनसे जो मतलब कि अपने आप को अपने साथ रखता है, ऐसे लोगों को इंस्टीट्यूशंस में लाया जा रहा है। अभी रिसेंटली जेएनयू वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट हुई है, ठीक है? तो आप लोग देख लीजिए कि उनका पास्ट हिस्ट्री क्या है,
और अब हम क्या उनसे एक्सपेक्ट करेंगे। जो फॉर्मर ही जेएनयू के वाइस चांसलर थे उनको यूजीसी में का जो है वो चेयरमैन बनाया गया है। तो मतलब कि जो पहले वायलेंस एक किस्म का और जो हेट्रेड की पॉलिटिक्स उन्होंने पहले जेएनयू में की, अब एक किस्म का उनको टास्क दिया गया कि तुम पूरे देश भर की यूनिवर्सिटीज में इस हेट्रेड की पॉलिटिक्स को लेके जाओ। बट विद दैट आई एम प्रीटी मच श्योर दैट कि हमारे एनएसयू के कैडर हो या इस देश का जो यूथ है, जो स्टूडेंट है, they will reject this, they won't accept this hatred politics, because हमारी कंट्री हमेशा से गांधी जी की आइडियोलॉजी पे चलती रही है, चल रही है और चलती रहेगी। पर कभी भी इस देश में हम गोडसे की विचारधारा को इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे, क्योंकि दैट इज नॉट इन आवर जीन्स। हमारी जीन्स जो है, हमारे जीन्स में ही जो है वी आर गांधीयन बाय आवर जीन्स। राइट। लास्ट में आई वुड लाइक टू से दैट सिंस आजकल हमारा यूथ इज वेरी वेरी पॉलिटिकली अवेयर एंड वो और भी ज्यादा एक्टिव होना चाहते हैं पॉलिटिक्स में, तो एज एज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ एनएसयूआई आप कैसे यूथ को एनएसयूआई के थ्रू और ज्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व कर सकते हैं, एंड ऐसा आप उनसे उनको क्या मोटिवेटिंग फैक्टर होना चाहिए टू जॉइन एनएसयू इन लार्ज नंबर्स एंड वर्क फॉर द कंट्री? देखिए, सबसे पहले तो NSU is also called as nursery of politics. When I say the nursery of politics is this, कि कोई भी अगर राजनीति में या पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखता है, तो आप देखेंगे कि इस देश को भी जो बड़े-बड़े लीडर्स मिले हैं, initially all of them were in their initial stage they were student leaders, and in Congress party also many leaders जो हैं वो NSU से निकल कर आए, क्योंकि NSU एक नर्सरी है, यहाँ पे आता है और जितना आप लीडरशिप क्वालिटीज नेचुरली अपने अंदर इनहेरेंट करते हैं, वो एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट होकर जितना आप करते हैं इतना आप कहीं से नहीं करते, जितना आप स्टूडेंट एक्टिविस्ट होकर सीखते हो। और एक इनिशियल स्टेज में आपको ये सीखने को मिलता है कि गलत को गलत कैसे कहना और सही को सही कैसे कहना है। दैट इज इनिशियली जब आप स्टूडेंट लीडर होते हो, बिकॉज जब आपकी एज कम होती है, सबसे पहला रीजन तो ये, और जब आपकी एज कम होती है तो आप दिमाग से कम और दिल से ज्यादा सोचते हैं, और दिल से सोचने के कारण जो है आपका हार्ट भी प्योर जो है वो रहता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि देखिए कि इस देश को अगर हमें बचाना है तो सबसे पहले तो हमें इस देश को समझना पड़ेगा कि इस देश को बचाने के लिए और देश को समझने के लिए हमें इस देश की डाइवर्सिटी को समझना पड़ेगा कि ये जो देश है ये तभी बचेगा अगर हम इस देश की डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट जो है वो करेंगे। और एनएसयूआई की जो आइडियोलॉजी है that is like this only, that we believe in the diversity of this country, we respect the diversity of this country, we believe we don't believe in making 5 lines, we don't we believe in making 5 lines, 10 lines, 12 lines. We don't believe in making single line in this nation, and we don't believe that we should make a single line and everyone should follow everyone in that single line. We believe in making as much as line we can. तो ये आइडियोलॉजी जो है ये it is in our organization, and only this organization and only this ideology can move our country more, मतलब वो और आगे लेके जा सकती है, उसको तरक्कियों पे ले सकती है। So I would request all the youth and all the students to join in this way. That is a very insightful message for the youth of India. Hopefully more of them will be more and more inclined to join politics in some way or another. Thank you. Thank you, Neeraj, for joining us today. Thank you so much. Thank you, Pastor. Thank you.